सर आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। विच इज टैक्सेबल इनकम। ठीक है सर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम टैक्सेबल इनकम ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है। वी नो अबाउट इनकम, कि इनकम क्या होती है। हमने इनकम की डेफिनेशन डिटेल में देख ली है कि एनी अमाउंट दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो तमाम अमाउंट जिसपे कुछ जो जो कुछ सर्टेन सेक्शन में जिसपे विदहोल्डिंग हो रही हो, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमीशन प्राइस एंड विनिंग्स, वो अमाउंट्स भी हमारी क्या कहलाती हैं, इनकम कहलाती है। एनी डीम्ड इनकम, लाइक लोन अगर आपने कैश में ले लिया तो हम उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे। एंड एनी लॉस ऑफ इनकम, उसको भी हम जो है वो आपकी इनकम तस्वर करेंगे इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दुनिया में। राइट। टैक्सेबल इनकम क्या होती है सर? टैक्सेबल इनकम समझने के लिए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बताइए कि इनकम्स कितनी तरीके की होती हैं। एक शख्स सैलरी अर्न कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, वो उसकी इनकम। एक शख्स के पास प्रॉपर्टीज है, वो उसको रेंट आउट करके रेंट अर्न कर रहा है, रेंटल इनकम। एक शख्स बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उस ट्रेडिंग से वो जनरल स्टोर्स का ओपन है, बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है। एक शख्स जो है वो स्टेट एजेंसी का काम कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है, वो भी एक इनकम है। तो देयर आर, अगर मैं इनकम्स पूछने जाऊं तो आप मुझे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बता देंगे। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो देयर आर ओनली 5 हेड्स। हमने जितनी भी आपकी इनकम्स हो हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है 5 हेड्स में, जिनको हम कहते हैं सैलरी। ठीक है। फिर हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम कहते हैं कैपिटल गेन, चौथा हेड हमारा। और आखिरी हम हेड बनाते हैं रेजिडुअल हेड, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है हमारे पास, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अब आपके पास अब आप कुछ भी नाम दे दें इनकम को, हम ये देखेंगे कि वो इन 5 हेड्स में से कौन से हेड में फॉल कर रही है, और हम वन बाय वन देखेंगे कि भाई सैलरी में कौन कौन सी इनकम्स को क्लासिफाई किया गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम्स को क्लासिफाई किया गया कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगी, कौन सी ऐसी अमाउंट होगी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्लासिफाई की जाएगी, कौन सी ऐसी इनकम होगी, कौन सी ऐसी अमाउंट होगी जिसको हम कैपिटल गेन में लेके जाएंगे, और कौन सी ऐसी अमाउंट होगी, कौन सी ऐसी इनकम होगी जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई करेंगे। वन बाय वन हम हेड्स देखेंगे। ठीक है। अब हम कोई भी हेड पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें हम दो चीजें देखेंगे। एक चीज हम देखेंगे उस हेड के अंदर अमाउंट चार्जेबल, कि कौन कौन सी इनकम्स को, कौन कौन सी अमाउंट्स को इस स्पेसिफिक हेड में चार्ज टू टैक्स किया गया है, चार्जेबल किया गया है। कहा गया है कि ये इस हेड में जाके इस अमाउंट पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। पहले हम वो इनकम्स देखेंगे। सही है। और फिर दूसरी चीज हम देखेंगे डिडक्शन अलाउड, कि इस पर्टिकुलर हेड में, इस पर्टिकुलर हेड में, इस पर्टिकुलर हेड में जो अमाउंट चार्जेबल आपने ड्राइव की है, जो अमाउंट चार्जेबल आपने अर्न की है, जो अमाउंट चार्जेबल आपने जनरेट की है, उस अमाउंट चार्जेबल को ड्राइव करने के लिए डेफिनेटली आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए होंगे। तो उस पर्टिकुलर इनकम को ड्राइव करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए होंगे, उसकी हम आपको डिडक्शंस अलाउड करेंगे उस रिस्पेक्टिव हेड में।
ठीक है, तो इस सैलरी के अंदर हम कहेंगे भाई ये मेरी अमाउंट चार्जेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कौन कौन सी अमाउंट चार्जेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम देखेंगे कौन कौन सी अमाउंट चार्जेबल है जब हम पढ़ रहे होंगे। और इसी तरीके से हम तमाम हेड्स में देखेंगे कौन कौन सी हमारी अमाउंट्स चार्जेबल है। फिर जब हम डिडक्शंस अलाउड की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सैलरी के हेड में लॉ कहता है कि आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, टैक्स के मुताबिक वो ये कहता है कि भाई सैलरी अर्न करने के लिए आपको कोई एक्सपेंस इनकर्ड नहीं करना पड़ता। अब आप कह सकते हैं सर मैं तो घर से ऑफिस जाता हूं, पेट्रोल डलवाता हूं, पेट्रोल मेरा एक्सपेंस है। यस, इट इज एक्सपेंस, बट वो लॉ ये कहता है कि सैलरी के हेड में आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इट देयरफॉर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं नॉट एप्लीकेबल। मींस सैलरी के हेड जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हम देखेंगे उसकी अमाउंट चार्जेबल, उसमें कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। सैलरी का हेड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हम सेक्शन देखेंगे वो होंगे हमारे सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। ठीक है, फिर से जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो अमाउंट चार्जेबल हम देखेंगे सेक्शन 15 में। ठीक है, और डिडक्शंस अलाउड होंगी इसमें अलाउ, वो हम देखेंगे सेक्शन 15A में। ठीक है, फिर सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी डिडक्शंस अलाउड होती हैं कि डेफिनेटली आपको इनकम अर्न करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होती है, एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं बिजनेस में, उसकी हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। इनकम हम देखेंगे सेक्शन 18 में, और डिडक्शंस अलाउड हम मल्टीपल सेक्शंस में देखेंगे जो कि हमारा सेक्शन 20 इसका जनरल है, फिर 21, 22, 23, 24 एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारा वैसे भी सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 36 तक इनकम फ्रॉम बिजनेस है, एक बड़ा एरिया। सर कैपिटल गेन्स के हेड में भी हमें डिडक्शंस अलाउड होती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे सेक्शन 37, 37A और 38। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हमें डिडक्शंस अलाउड होती हैं, और ये जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 39, सेक्शन 39 एंड 40 में हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। यहां तक सब साथ हो। यहां तक हमने क्या चीज देखी, यहां तक हमने क्या चीज देखी कि हमारे 5 हेड्स में से 4 हेड्स में डिडक्शंस अलाउड होंगी, और सैलरी के हेड में, वन ऑफ योर हेड ऑफ इनकम सैलरी में आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। सर जब हम अमाउंट चार्जेबल में से डिडक्शंस अलाउड माइनस करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो कहलाएगा हमारी इनकम अंडर हेड, कि एक स्पेसिफिक हेड में हमारी इनकम ये है। तो मुझे बताइए सैलरी के हेड में तो जो अमाउंट चार्जेबल होगी वही क्या होगी मेरी, इनकम अंडर अ हेड, राइट। भाई मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है चीजें। सैलरी के हेड में जो इनकम अमाउंट चार्जेबल होगी वही मेरी इनकम अंडर हेड हो जाएगी। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अमाउंट चार्जेबल में से डिडक्शंस अलाउड माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी इनकम अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में रेवेन्यूज में से अमाउंट चार्जेबल में से डिडक्शंस अलाउड माइनस करूंगा तो इनकम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन में से भी रिसिप्ट्स में से मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी इनकम अंडर कैपिटल गेन, और लाइकवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहां तक सब साथ हो, यहां तक सब साथ हो। ये मैं आप लोग को कंप्यूटेशन का तरीका बता रहा हूं कि हम टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। सब साथ हो। अभी हम वन बाय वन एक एक ऐड के हेड भी पढ़ेंगे। यहां तक सब साथ हो। चैट में कोई सो तो नहीं रहा, सब जाग रहे हो। चले सर, इनकम अंडर अ हेड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन तमाम इनकम अंडर अ हेड को क्या करेंगे, आपस में क्लब करेंगे, सम करेंगे। जब हम इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास अब 5 फिगर्स में से क्या हो जाएगा,
एक फिगर आ जाएगी। एक फिगर आ जाएगी, और इस एक फिगर को हम कहेंगे सम ऑफ ऑल हेड्स। ठीक है। फिर सर सम ऑफ ऑल हेड्स जब आ जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें हम एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करेंगे तो वी विल रीच टूवर्ड्स अ सम जिसको हम कहेंगे टोटल इनकम। ये मेथड याद करना जरूरी है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि समटाइम्स वो ऊपर नीचे की फिगर देके आपसे एक मिसिंग फिगर भी मालूम करता है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पेपर्स में। तो आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम अभी तक हम देखें टैक्सेबल इनकम तक नहीं पहुंचे। टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम को, वो रेड से करते हैं। टोटल इनकम में से हम माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, और एक चीज होती है हमारी डिडक्टेबल अलाउंस। आई रिपीट, डिडक्टेबल अलाउंस। और ये डिडक्टेबल अलाउंस जो ऊपर मैंने बताया था डिडक्शंस अलाउड, ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये दोनों एक चीज, एक चिड़िया का नाम नहीं है। डिडक्शन अलाउड इज समथिंग डिफरेंट, डिडक्टेबल अलाउंस इज समथिंग डिफरेंट। अभी मैं इसको भी इलेबोरेट करता हूं। गुलाम नबी, आपके इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूं। जब हम एग्जैम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। और मुझे मेरे प्यारे बच्चों, अगर शुरू से मेरे लेक्चर्स ले रहे हो तो मुझे जवाब दोगे। टैक्सेबल इनकम पे क्या करूंगा? सेक्शन 4 ने क्या कहा था कि पर्सन हो, एक टैक्स ईयर में उसके पास टैक्सेबल इनकम हो, तो उस टैक्सेबल इनकम पे क्या करोगे? उस टैक्सेबल इनकम पे क्या करोगे? बताओ मुझे। इस टैक्सेबल इनकम पे क्या करोगे? बताओ बताओ। अभी पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले। टैक्स रेट लगाओगे। टैक्स रेट्स लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी होगी, जिसको हम इनकम टैक्स कहेंगे। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया? फिर हम आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं। पहले बताओ, ये फॉर्मेट क्लियर है? तो आई गेस अब आप लोग को खुद ही समझ में आ गया होगा। अभी मैं टैक्स लायबिलिटी तक गया हूँ फजलुर रहमान। अभी मैं टैक्स लायबिलिटी तक गया हूँ। टैक्स लायबिलिटी के बाद आता है हमारा टैक्स पेबल। अब आपने कहा है तो मैं उसको भी छेड़ देता हूँ। टैक्स लायबिलिटी में से हम माइनस करते हैं, अभी तो मैं टैक्स लायबिलिटी तक था। टैक्स लायबिलिटी में से हम माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट। फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो कहलाता है टैक्स पेबल। ठीक है। मैंने अभी मुनासिब नहीं समझा था कि मैं इस वक्त टैक्स क्रेडिट को भी तस्करा करूं, बट ठीक है, आपने कहा तो मैंने बता दिया। अब क्लियर है? टैक्स लायबिलिटी के बाद टैक्स क्रेडिट आता है। ठीक है, यहां तक सब साथ हो? अब मैं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, अब पहले एक सवाल मेरे पास ये आया था कि सर एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड किया फिर माइनस कर दिया, ऐसा क्यों? मैंने पहले भी बताया था, आई रिमेम्बर, कि एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करके माइनस करने की क्या वजह है? नेट इम्पैक्ट तो जीरो ही रहा। तो जब माइनस ही करना था
तो ऐड क्यों किया? कोई बताएगा मुझे ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर है टू डिक्लेयर, ताकि हम एग्जैम्प्ट इनकम को क्या कर सकें, डिक्लेयर कर सकें। गौर से सुनिएगा इसकी वजह, ठीक है? ताकि हम टोटल इनकम डिक्लेयर कर सके, एग्जैम्प्ट इनकम डिक्लेयर कर सके। देखे, माना आपको लॉ ने कहा है कि ये इनकम एग्जैम्प्ट है। ये सवाल किसका था? गुलाम नबी का था, ठीक? आई गेस गुलाम नबी का ही था शायद। हम अगर एक इनकम मेरी एग्जैम्प्ट है और मैं उसको डिक्लेयर ना करूं, और जब मुझसे सवाल किया जाए एफबीआर की जानिब से कि भाई आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, और मैं उसकी वजाहत ये करूं कि जनाब मैं मेरी इनकम जो है वो एग्जैम्प्ट है, तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, एफबीआर उस पे वर्किंग नहीं कर पाएगा। इसलिए डिक्लेयर करना जरूरी है, ताकि जो आपने इनकम डिक्लेयर की है वो मेक श्योर कर ले एफबीआर उस पर ऑडिट करके कि वेदर वो वाकई एग्जैम्प्ट है भी कि नहीं है। जब आप डिक्लेयर करेंगे तो उसको असेस किया जा सकेगा। लेकिन क्योंकि इनकम एग्जैम्प्ट है, तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए उसको हमने माइनस भी करवा दिया। ठीक है, चलिए जी। अब एक चीज वो ये कि सर ये डिडक्टेबल अलाउंस और ये डिडक्शंस अलाउड दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है? और क्योंकि अब हमने टैक्स क्रेडिट का भी नाम देख लिया है, एग्जाम्प्ट इनकम का भी नाम देख लिया है, तो आगे फॉरवर्ड होने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। बट पहले मुझे बताइए कि ये पूरा फॉर्मेट क्लियर है आप सबको? अमाउंट चार्जेबल से लेके इनकम अंडर अ हेड कैसे आएगी, सम ऑफ ऑल हेड्स कैसे आएगा, टोटल इनकम कैसे आएगी, टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, और टैक्स लायबिलिटी से टैक्स पेबल तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीजें सबको क्लियर है? मैं वन बाय वन आप सबका इनपुट चाह रहा हूँ, चैट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं नेम भी कॉल कर सकता हूँ। तो बताइए सब क्लियर है? चलिए जी। अब मैं, आप अपने पास चाहें तो एक हेडिंग डाल लें। लिखिए बेनिफिट्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने अपने आप लोगों को समझाने के लिए कैटेगरी बनाई है, ताकि मैं चीजों के डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक टैक्स पेयर के पास 5 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? एक बेनिफिट है मेरा, वैसे तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा। बताइए, अगर अगर आपने ये सब टेबल अच्छे से समझा है, तो इसमें आप सबके सामने कोई 4 बेनिफिट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर पहला बेनिफिट है डिडक्शंस अलाउड। क्या ये बेनिफिट है? यस सर। डिडक्शन अलाउड क्या कर रहा है? आपकी इनकम अंडर हेड को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है ना, तो क्या ये एक बेनिफिट है? इज इट अ बेनिफिट? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। क्या डिडक्शन अलाउड एक बेनिफिट है? यस सर, इस ये आपकी इनकम को रिड्यूस कर रहा है। सर फिर इनकम का एग्जेम्प्ट हो जाना, ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि अब इस पे टैक्स नहीं देना आपने। बेनिफिट है टैक्स पेयर को। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, उस पर आपने प्रोविंस में टैक्स पे किया हुआ है, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम है, बेनिफिट है, ठीक है? फिर सर डिडक्टेबल अलाउंस भी आपकी टैक्सेबल इनकम को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो ये भी एक तीसरा बेनिफिट है, राइट? एक चौथा बेनिफिट टैक्स क्रेडिट है। क्या ये जो मैंने मार्क किए हैं बेनिफिट, आप इन सब से इत्तेफाक करते हो, मुत्तफिक हो कि हाँ सर ये 5 बेनिफिट्स हैं?
पहला है डिडक्शन अलाउड, दूसरा है डिडक्टेबल अलाउंस, और दोनों में फर्क है। तीसरा है एग्जेम्पशन, चौथा है टैक्स क्रेडिट, और पांचवा बेनिफिट जो ऊपर हमने नहीं लिखा, बाद में डिस्कस करेंगे, वो है लॉसेस। भाई मुझे बताओ, एग्जेम्पशन क्या करती है? अभी हमने देखा एग्जेम्पशन क्या करती है, आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देती है, राइट? इट रिड्यूसेस योर टोटल इनकम। टैक्स क्रेडिट क्या करता है? इट रिड्यूसेस योर टैक्स लाइबिलिटी। अभी हमने यही देखा ना, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। लॉसेस क्या करेंगे? लॉसेस विल रिड्यूस इनकम अंडर अ हेड और सम ऑफ ऑल हेड्स। टैक्सेबल इनकम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है डिडक्शन अलाउड और डिडक्टेबल अलाउंस का। डिडक्टेबल अलाउंस क्या करता है? इट रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम। और डिडक्शन अलाउड क्या करती है? इट रिड्यूसेस इनकम अंडर अ हेड। पहले मुझे बताइए, ये 5 बेनिफिट्स जो मैंने बताए, इनके डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? डिडक्शन अलाउड जो है, अब गौर से सुनिएगा, डिडक्शन अलाउड और डिडक्टेबल अलाउंस में अक्सर अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। डिडक्शन अलाउड और डिडक्टेबल अलाउंस दोनों डिफरेंट है। डिडक्शंस अलाउड डिडक्शंस अलाउड का ताल्लुक डिडक्शंस अलाउड का ताल्लुक स्पेसिफिक हेड से होता है। क्या कहा मैंने? डिडक्शंस अलाउड का ताल्लुक स्पेसिफिक हेड से होता है। लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो आप डिडक्शंस क्लेम करेंगे, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी में जो आपने इनकम अर्न की है, प्रॉपर्टी से जो आपने इनकम अर्न की है, उसको अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? डिडक्शंस अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकट की है, सैलरीज एक्सपेंस इनकट किए हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकट किए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस इनकट किए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकट किए हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? इन डिडक्शंस अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन में आपने सिक्योरिटी परचेज की, उसकी कॉस्ट थी, आपने ब्रोकर को पैसे दिए, उसकी कॉस्ट थी। ये एक्सपेंसेस आप क्लेम करेंगे अंडर द हेड इन कैपिटल गेन, तो वो क्या कहलाएगा? डिडक्शंस अलाउड अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसका मतलब डिडक्शंस अलाउड एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसी डिडक्शन जिसका ताल्लुक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से होता है। यस, ये बात समझ में आ गई? वेयर एज डिडक्टेबल अलाउंस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका ताल्लुक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जक़ात। आपने जक़ात दी है, आपके पास मल्टीपल इनकम्स हैं। क्या आप ये बताओगे कि मैंने सैलरी में से ज़कात दी है, या मैंने प्रॉपर्टी के रेंट जो आया था उसमें से ज़कात दी है, या मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से ज़कात दी है, या कैपिटल गेन में से ज़कात दी है? नहीं। इट मींस कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स जिनका ताल्लुक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से नहीं होता, तो उसकी डिडक्शन आप स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से तो क्लेम नहीं कर सकते। तो उसको हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंस, और वो हम क्लेम करेंगे टोटल इनकम में से, टोटल इनकम में से लेस करेंगे, ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाए। ये क्लियर है? एग्जाम्पशन टैक्स क्रेडिट हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसको जब हम टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे तो उस वक्त डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पशन हम दे देंगे डिटेल में। असल जो चीज थी वो इन दोनों का डिफरेंस बताना मकसूद था। इन दोनों का डिफरेंस बताना मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इन दोनों में मिक्सअप करते हैं। तो आई बिलीव कि अब इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में आप लोग मिक्सअप नहीं करोगे। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हैं, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंस आपको पता है। अब क्लियर है यहां तक?
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, सही हो गया। सर अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड स्टार्ट करने लगे। गुलाम नबी, बिल्कुल हम सेक्शन 15A में देखेंगे। मैं इसीलिए पहले जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको डिडक्शंस अलाउड भी क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कल कंडक्ट करूँ, उसमें हम अपना वन ऑफ हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई बिलीव कि यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और फॉर रजिस्ट्रेशन आप लोग को SPA स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के इब्तिसाम से रब्ता करना होगा। उनका नंबर जो है मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। कोई चाहे तो ये उनका नंबर ये रहा। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? फजलुर रहमान बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। रिफंड क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं है। देखें, मैं एक टर्म यूज करता हूं, यहाँ पे भी मैं बता देता हूं आप सबको कि मेरे भाइयों को मैं मशवरा दे रहा हूं कि वक्त से पहले एक अच्छी सी बात है, जोक्स अपार्ट, कोई दिल पे मत लेना। वक्त से पहले घूंघट नहीं उठाते, ये मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं। तो वक्त से पहले घूंघट नहीं उठाएंगे, राइट टाइम पे घूंघट उठाएंगे। ठीक है। तो टैक्स रिफंड क्या होता है, टैक्स रिफंड कैसे आता है, लाइबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो टाइम पे चीजों को डिस्कस करेंगे। कोई, आप भाई पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक अब तक जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप लोग की कोई चीज, आप लोगों से मैं सीखता हूँ, अगर आप लोग को कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो डेफिनेटली इट्स माय जॉब, इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोग को समझाऊं। और अगर आप लोग को समझ में आया है, क्लियर है, तो मुझे बताइए कि हाँ सर क्लियर है, ताकि मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई कर सकूं कि हाँ जो चीज मैंने समझाई है, जो चीज मैंने पढ़ाई है वो क्लियर है। एक टीचर के लिए खुद को मुतमईन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे मेरे लिए, कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है वो हर एक चीज समझ में आए। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल वीक है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जल्दी से मुझे बताइए कि सर क्लियर है, ताकि हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करें। किरण, आप बेफिक्र रहिए, अभी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे साथ कवर करेंगे, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस देखिएगा कैसे कराएंगे पास्ट पेपर से। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज।